बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक हों। जी दोस्तों, आज सैटरडे और वीडियोस आपकी स्टॉक्स के हवाले से हैं। मार्केट जो है, मार्केट का तजिया फुल, क्योंकि आज अभी ख़बरें इनफ नहीं है। क्योंकि अभी देखें, एंड तक कल संडे की रात तक जो ख़बरें आएंगी, न्यूज़ जो आएंगी यूएसए और ईरान की तरफ से, वो मार्केट का आगे तयन करेंगी। क्योंकि देखें, क्रूड ऑयल भी तकरीबन 82-83 डॉलर पे क्लोज़ हुआ है। और मंडे को जो खुलेगा वो भी बड़ा मीनिंगफुल होगा कि आया कि क्रूड ऑयल, ब्रेंट ऑयल, जो ऑयल मार्केट हैं, वो कितना स्पाइक पकड़ती हैं ऊपर से। तो देखते हैं, लेट्स सी आगे क्या होता है। बहरहाल एंड पे थोड़ा तजिया मार्केट का ज़रूर होगा और फाइनल तजिया कल होगा, कल की वीडियो में, जो वीकली भी बनेगी और मंडे की भी बनेगी। जी दोस्तों, सबसे पहला हमारा स्टॉक है जी AHL, आरिफ हबीब लिमिटेड। ठीक है जी, 124 रुपये 29 पैसे पे बंद हुआ है, 12 पैसे प्लस। ठीक है जी, इसमें अगर आप देखें तो 52 वीक का वॉल्यूम जो लगा है, 52 वीक का रेट जो इसका है, 141 रुपये 77 पैसे है। ठीक है, लो है 74 रुपये 75 पैसे। ठीक है, और अगर हम इसकी अर्निंग देखें तो 2021 में टॉप अर्निंग थी 31 रुपये 89 पैसे, उसके बाद 12 65, 2 83, 9 37, 14 99। लेकिन 2026 में कुछ ऐसे सिग्नल्स मिल रहे हैं कि ये इसकी अर्निंग 2021 को क्रॉस करने जा रही है। लेट्स सी, देखते हैं। और एक्सपेक्टेड है कि डिविडेंड भी ये बहुत बढ़ा दे। ठीक है, इसके अगर आप डिविडेंड की डिटेल देखें तो 2021 में 10 रुपये दिया इसने डिविडेंड, 2022 में 6 रुपये, 23 में 2 रुपये 50 पैसे, 24 में 5 रुपये और 2025 में 10 रुपये। और इस दफ़ा देखते हैं कि डिविडेंड क्या देते हैं। आगे इसका अगर ग्राफ देखें हम, तो ग्राफ आपके सामने है इसका। इसका अगर ब्रेकआउट लेवल आप देखें तो ब्रेकआउट लेवल इसका जो है वो थोड़ा दूरी पे है, लेकिन इतना ज़्यादा दूरी पे नहीं है। ये अगर 130 से लेके 145 के लेवल जोन जो है, इसके लिए काफ़ी डेंजर है। इसको ब्रेक और सस्टेन कर जाता है तो फिर ये आपको एक अच्छी रैली दिखा सकता है, 160 65 70 तक वाली। ठीक है, लेकिन ये जोन इसके लिए पार करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद दोस्तों हम आते हैं दूसरे स्टॉक की तरफ, जो कि है मारी एनर्जीज़। मारी एनर्जीज़ अगर आप देखें तो ये बंद हुआ है जी अपना 8 रुपये 40 पैसे डाउन। और इसमें 52 यानी कि 653 रुपये 1 पैसे के करीब ये बंद हुआ है। ठीक है, इसका 52 वीक का हाई है 795 रुपये और लो है 544 रुपये 56 पैसे। ठीक है, इसकी अर्निंग पे अगर हम आए तो 2018 से लेकर 23 तक इसकी मुसलसल बढ़ी है और 23 में सबसे हाईएस्ट थी 420 रुपये 75 पैसे। अब ये 24-25 में बोनस शेयर चूँकि डिक्लेयर हुए थे, तो इस वजह से वो एक शेयर के 8 शेयर जो है वो अपना शेयर होल्डर को मिले, यानी कि इसकी अर्निंग भी 8 से डिवाइड हुई है। ठीक है, अगर आप उसको इस अर्निंग से मल्टीप्लाई करें 8 को, तो इससे ज़्यादा ही बनती है 420 से। ठीक है, यानी कि ये इसमें कोई कमी नहीं आई हुई, बल्कि बोनस शेयर देने की वजह से शेयर ज़्यादा हो गए और इसकी अर्निंग भी शेयर पे डिवाइड हो गई, इस वजह से कम आई। तो इस दफ़ा आगे और बेहतर अर्निंग भी लग रही है। अगर आप इसका डिविडेंड रेशियो देखें तो 2021 में 141, 22 में 124, 23 में 147 और 24 में 232 रुपये पर शेयर इसने अर्निंग वो डिविडेंड दिया है। और इसका अगर आप देखें 25 में तो 21 रुपये 70 पैसे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तकरीबन 160 70 75 के करीब करीब इसका भी डिविडेंड बनता है। ठीक है, मारी पेट्रोलियम कंपनी जो है 653.01 8 रुपये 46 पैसे पे यानी कि बंद हुआ है। इसका ग्राफ भी आपके सामने है और इसका ब्रेकआउट लेवल जो है वो अगर आप देखें तो इसका सबसे पहले तो 720 रुपये रेजिस्टेंस एरिया आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर इसका आता है जी 780 से लेके 800 तक का वो एरिया, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया होगा। उसको अगर ये पार करती है आने वाले 2-3 महीनों में, तो फिर ये कंपनी जो है आपको अच्छे टारगेट दिखा सकती है, कोई तकरीबन 850 से लेके 1050 1070 तक के। ठीक है, लेकिन बशर्ते के 4 से 6 महीने होल्ड रखें, ये लॉन्ग टर्म रखने वाली आइटमें हैं। जी दोस्तों, तीसरा स्टॉक आपके सामने जो मैं रखने जा रहा हूँ वो है जी अपना फैसल बैंक।
फैसल बैंक का अगर आप देखें तो 52 वीक का हाई 106 रुपये है और लो 69 रुपये 33 पैसे है, ठीक है। और अगर आप इसकी अर्निंग देखें तो ग्रेजुअली इसने देखें इंक्रीज़ की है, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 में थोड़ी सी कम हुई है और 26 में फर्दर ऊपर आ सकती है इसकी। डिविडेंड की डिटेल देखें, 2021 में 1.5 रुपया, 22 में इसने 7 रुपये दिए हैं, 23 में 4 रुपये, 24 में 7 रुपये और 2025 में 6.5 रुपये डिविडेंड दिए, ठीक है। टॉप 2024 में इसकी सबसे ज़्यादा 15 रुपये 17 पैसे अर्निंग रही है। इसका अगर आप ब्रेकआउट लेवल देखें तो इसका है 105 से लेके 110, इसको क्रॉस ब्रेक सस्टेन करता है तो 125-30 तक के फिगर दिखा सकता है, बशर्ते कि 2-3 महीने होल्ड रखें। चौथा स्टॉक है जी ईफर्ट। ईफर्ट का अगर आप देखें तो साल का हाई इसका 263 रुपये है, लो 187 है और ये बंद हुआ है जी 192.32 पे। इसकी अर्निंग तो आप देखें कि 2024 में इसकी 22 रुपये 62 पैसे बहुत अच्छी अर्निंग रही है और 2025 में थोड़ी कम हुई है, 26 में जो है वो इससे बेहतर आ सकती है। डिविडेंड की इसकी रूटीन देखें, 2021 में 16 रुपये 50 पैसे, 22 में 13.50, 23 में 20.50, 2024 में 21 रुपये 50 पैसे और 2025 में इसने 15 रुपये का डिविडेंड दे रखा है। ये ब्रेकआउट लेवल इसका ग्राफ भी आपके सामने है। ब्रेकआउट लेवल इसका जो है वो 250 से लेके 270 तक का जोन, ये इसका ब्रेकआउट लेवल है। इसको आर पार करता है तो फिर ये 290 से लेके 310 तक की भी रेंज दिखा सकता है दोस्तों। उसके बाद हमारा जो पांचवा स्टॉक है जी KSBP। KSBP बंद हुआ है जी 242 रुपये 91 पैसे पे। इसका 52 वीक का हाई देखें तो 257 रुपये है और इसका लो 155 रुपये 20 पैसे है, ठीक है। अगर इसकी अर्निंग की डिटेल देखें तो 2018 में इसकी 14 रुपये 85 पैसे थी, उसके बाद ये कम होती होती 6 रुपये 80 पैसे तक आ गई है, ठीक है। तो इस दफ़ा इसकी अर्निंग में कुछ इम्प्रूवमेंट आ रही है। 2026 का जो थर्ड क्वार्टर फाइनल है वो उसमें बड़ी बेहतर आ रही है और यहाँ से ये मूव फिर कर सकता है, 265-70 के आगे फिगर दिखा सकता है और इसको अगर ये क्रॉस करता है तो फिर 310-20 के लेवल भी आगे अनवील कर सकता है। तो बाकी 3 से 6 माह होल्ड रखना होगा, लॉन्ग टर्म वाली आइटम है। इसके डिविडेंड की डिटेल देखें, 2021 में इसने 85 पैसे दिया था, 22, 23, 24 में कुछ नहीं दिया और 25 पे फिर इसने 1 रुपया दिया था। इसका अगर आप ब्रेकआउट लेवल बल्कि वो बता दिया मैंने आपको। लास्ट स्टॉक आ गया जी हब पावर कंपनी। हब पावर कंपनी अगर आप देखें तो 218 रुपये 11 पैसे पे क्लोज हुआ है, 3 रुपये 42 पैसे का इजाफा है। 250 इसका हाई है 52 वीक का और 144 इसका लो है, ठीक है। और अगर अर्निंग देखें तो मतवातर बढ़ती रही है और 2025 में आप देखें 2024 में 53.98 पर शेयर अर्निंग आई है और उसके बाद 35 रुपये 56 पैसे 25 में। तो 26 में इसकी काफ़ी इम्प्रूव होने के चांसेस है क्योंकि BYD गाड़ियाँ भी लॉन्च कर रहा है और इसके साथ साथ जो PSO के जहाँ जहाँ पे फिलिंग स्टेशन है वहाँ पे इसने अपना चार्जिंग स्टेशन भी बनाया है। इनकम काफ़ी बेहतर हो चुकी है। इसका अगर आप ब्रेकआउट लेवल देखें तो ब्रेकआउट लेवल इसका जनाब 240 से 55 का एक जोन है, इसको ये क्रॉस करता है और सस्टेन करता है तो वहाँ पे ये इसमें एक जंप आ सकता है, 275 से लेके 290 तक के फिगर्स दिखा सकता है। तो दोस्तों बाकी ये कुछ भी जो है ना हमारी बाय सेल कॉल नहीं है, ये एक अपना हमारी वर्किंग थी जो आपके साथ शेयर की है कि आने वाले मंथ्स के अंदर इनमें बहुत अच्छी प्रोग्रेस आ सकती है। साथ साथ आपको डिविडेंड भी ये देते रहेंगे और साथ साथ ग्रोथ भी एक्सपेक्टेड है। बाकी मंडे की मार्केट की बात करें तो मंडे को मार्केट देखें डिपेंड करता है USA ईरान की तरफ से कैसी खबरें आती हैं। अगर ये मामलात मज़ाकरात की तरफ जाते हैं, दोबारा से उम्मीद नज़र आती है कि इनके दरमियान मज़ाकरात शुरू हैं और ये अब ज़्यादा जो है स्टेट ऑफ हरमस बंद नहीं रहेगी और मामलात जो है वो अपना सॉल्व होते हुए नज़र आएंगे। तो वो जो है अपना फिर मार्केट उसको प्लस लेके मंडे को आपकी प्लस होगी और बेहतर परफॉर्म करेगी। और अगर ये ख़बरें इसी तरह से चलती रहती हैं तो फिर डेफिनेटली मार्केट प्रेशर ले सकती है। तो आपको तैयार करना चाहिए और यही है कि जो प्रॉफिट वाली चीज़ें हैं उनमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए, जो प्रॉफिट में नहीं है उनको होल्ड रखना चाहिए। और जब जब अच्छी खबर आती है तो ये मार्केट उसी तरह जंप करेगी जिस तरह गिरी थी।
ठीक है। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। कुछ भी खरीदना है या बेचना है आपने अपनी मर्जी करनी है। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।